नाजरीन, शान टीवी प्राइम टाइम प्रोग्राम में मैं अफरा जबीन आपका इस्तकबाल करती हूँ। शुरुआत करते हैं ईरान जंग से। ईरान ने अपने बहरिया के सरबराह तंगसेरी की जख्मों की शिद्दत के सबब शहीद होने की तस्दीक कर दी है। IRGC का बयान सरकारी टेलीविजन पर नशर करते हुए बताया गया कि अली रजा तंगसेरी मालिक हकीकी से जा मिले हैं। इससे कबल इसराइल ने अपने हमले में तंगसेरी को मारने का दावा भी किया था। ईरान के कुवैत के रिफाइनरी पर हमले में एक हिंदुस्तानी शहरी की मौत हुई है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों ने मगरबी एशिया की जंग को पूरे खित्ते तक फैला दिया है। बताया जा रहा है कि कुवैत ने पावर डिसैलिनेशन प्लांट पर ईरान ने हमला किया, जिसके नतीजे में एक हिंदुस्तानी शहरी की मौत हो गई है। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में ईरान की जवाबी कार्रवाई में अबू ज़हबी पर किए गए हमले में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स का मलबा गिरने के सबब 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक हिंदुस्तानी भी शामिल था। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान जंग पर अमन मुज़ाकिरात की अमेरिका और ईरान की पाकिस्तान को हिमायत हासिल है और आने वाले दिनों में मुज़ाकिरात शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान के खारिजी वजीर इसहाक डार का कहना है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही पाकिस्तान की जानिब से अमन मुज़ाकिरात के लिए सालिसी की कोशिश पर है। वाज़ेह रहे कि एक रोज़ कबल अमेरिका, सऊदी अरबिया, तुर्की के अमन मुज़ाकिरात के लिए पाकिस्तान आमद के मौके पर इस्तकबाल के दौरान इसहाक डार गिर गए थे। फिर एक मरतबा बीजेपी ने कांग्रेस पर मुसलमानों की आवभगत का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुल्क के आईनी और जमहूरी इक़्तिदार को पामाल करने का जिम्मेदार ठहराया। मरकजी वजीर और राज्यसभा में ऐवान लीडर JP नड्डा हस्बे इख्तिलाफ की सियासी जमातों के वॉकआउट को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नड्डा ने कहा कि अपोजिशन जमातें बिलखुसूस कांग्रेस आईनी और पार्लिमानी कार्रवाई की तौहीन कर रहे हैं। नड्डा ने यह भी कहा कि अपोजिशन को ना तो बहस में दिलचस्पी है और ना ही वो आईनी और जमहूरी इक़्तिदार का एहतराम करते हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमानों को वो अपना वोट बैंक समझती है और खुशामद की सियासत में मुलव्विस है। वाज़ेह रहे कि राज्यसभा में OBC कोटा पर बहस चल रही थी और हुकूमत की जानिब से गलत बयानी का इल्ज़ाम लगाते हुए अपोजिशन जमातों ने वॉकआउट कर दिया था। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में गैर मामूली गिरावट देखने को मिली है। रुपए की कदर में इतनी बड़ी गिरावट का हिंदुस्तानी मार्केट पर असर पड़ सकता है। साल 2024 के बाद पहली मर्तबा बाउंड की पैदावार भी 7% से तजावुज कर गई है। हालांकि IBR की जानिब से बैंकों के फॉरेक्स पोजीशन को महदूद करने के इक़दामात का करेंसी मार्केट पर कम ही असर पड़ा है, जिसकी वजह से बाउंड्स की पैदावार 2024 के बाद पहली मर्तबा 7% से तजावुज कर गई है। केरला, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन तीनों रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। बीजेपी तीनों रियासतों में तरक्की के नाम पर वोट हासिल करने का हरबा इस्तेमाल कर रही है, जबकि मगरबी बंगाल में वजीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आती है तो पहले 45 दिनों में सरहदी इलाकों में फेंसिंग का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। दिल्ली NCR के इलाकों में बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज हो गई है। IMD की जानिब से मजीद बारिश की पेश क़यासी के साथ साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली NCR समेत अतराफ व अकनाफ के इलाकों में मजीद बारिश के इम्कानात है। आंध्र प्रदेश में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बहरिया के एहलकार ने अपनी माशूका का कत्ल करके उसकी नाश के टुकड़े करके फ्रिज में महफूज कर दिया। बताया जा रहा है कि गर्मा गर्म बहस के बाद मुलजिम, जिसकी शनाख्त C रेवेंद्रा की हैसियत से हुई है, ने अपनी माशूका P मोनिका का कत्ल कर दिया और नाश को 2 टुकड़े करके फ्रिज में छुपा दिया था। पुलिस के मुताबिक जुर्म मुलजिम के घर में पेश आया, जहां पर नाश को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा फ्रिज में रखा गया, जबकि दूसरा हिस्सा बारूद के थैले में भरकर किसी सुनसान मुकाम पर फेंक दिया गया। फिलहाल मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने कत्ल का एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। नाजरीन, शान टीवी के प्राइम टाइम का यहीं पर इख्तिताम होता है। अब अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाजत। शब बखैर।